जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमः सृष्टिखण्ड नवमोऽध्याय। ब्रह्म उवाच अथाकर्ण्यनितुं विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वर प्रादुर्बभूव सुप्रीत स वामं करुणानिधि पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचन्द्रो जटाधर गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्धूलितविग्रह दशबाहुर्निलगलः सर्वाभरणभूषित सर्वाङ्गसुन्दरो भस्म त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तक तं दृष्ट्वा तादृशं देवं स वामं परमेश्वरं दृष्टाव पुनरिष्टाभिर्विष्णुर्मया सह निगमं श्वासरूपेण ददौ तस्मै ततो हर विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेश करुणाकर ततो जानमदा तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्तवान् कृपया मुने सम्प्राप्य निगं विष्णु प्रपञ्च पुनरेव तं कृतार्थः साज्जलिर्नत्वा मया सह महेश्वरं विष्णुरुवाच कथं च तुष्यसे देव मया पूज्य कथं प्रभो कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वश्यतां किं कर्तव्यं महादेव यावाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापय नौ प्रीत्यन्त कुरु शङ्कर एतत् सर्वमहाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगो शिव ब्रह्म उवाच इत्येतदच्चनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हर उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्न कृपानिधि श्रीशिव उवाच भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतोऽहं सुरसत्तमो पश्यन्तं महादेवं भयं सर्वविमुच्यतां मम लिङ्गं सदा पूज्यं ध्येयं चैत्यादृशं मम इदानीं दृश्यते यद्वत्या कार्यप्रयन्तत पूजितो लिङ्गरूपेण प्रसन्नो विविधं फलं दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकश यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयो सुरसत्तमो पूजिते मम लिङ्गे च तदा स्यादुःखनाशनं युवां प्रसूतो प्रकृतेर्मदीयाया महाबलो सव्यापसव्यगात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य हि अयं मे दक्षिणात् पार्श्वात् दिब्रह्मा लोकपितामहः वामपार्श्वाच्च विष्णुस्त्व समुत्पन्न परात्मन प्रीतोऽहं युवहो सम्यक् परं दद्या यथेप्सितं मयि भक्तिर्दृढा भूयादु वयोरप्यनुज्ञया पार्थिवीं चैव मन्मूर्ति विधाय करुतां युवां सेवां च विविधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमवाप्स्यथ ब्रह्मणः सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञा परिपालक
वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैवं चराचरं। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजाविधिमदाच्छुभां। येनैव पूजितः शम्भु फलं यच्छत्यनेकश। ब्रह्म उवाच इत्याकर्ण्य वचः शम्भुर्मया च सहितो हरि। प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृताञ्जलि। विष्णुवाच यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्वनो भक्तिर्भवतु नो नित्यं त्वयि चाप्यभिचारिणि। त्वमप्यवतरस्वाद्य लीलया निर्गुणोऽपि हि। साहाय्यं कुरु नो तात त्वं परमेश्वर। आवयोर्देवदेवेश विवादमपि शोभनम्। इहागतो भवान्यस्मान् द्विवादशमनायनौ। ब्रह्म उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं। प्रणिपत्य स्थितं मूर्ध्ना कृताञ्जलिपुटस्वयं। श्रीमहेश उवाच प्रलयस्थितिसर्गाणां कर्ताहं सगुणो गुण। परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानन्दलक्षण। त्रिधा भिन्नो ह्ययं विष्णु ब्रह्म विष्णुहराख्यया। सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलोऽहं सदा हरे। स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णो ब्रह्मणामेव तारणे। प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यं यद्भक्तवत्सल। मद्रूपं परं ब्रह्मन् निदृशं भवदङ्गत। प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रप्रकीर्तित। मदंशातस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति। योऽहं सोऽहं न भेदोऽस्ति पूजाविधिविधानतः। यथा च ज्योतिषसंज्ञाञ्जलादे स्पर्शतानवे तथा ममागुणस्थस्यापि संयोगाद्वन्दनं नहि। शिवरूपं ममैतच्च रुद्रोऽपि शिववत्तदा। न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने। वस्तुतो ह्येकरूपं हि द्विधा भिन्नं जगत्युत। अतो भेदो न विज्ञेय शिवे रुद्रे कदाचन। सुवर्णस्य तथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छते। अलट्कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। यथैकस्या मृदो भेदे नानापात्रे न वस्तुतः। कारणस्यैव कार्ये च सन्निधानं निदर्शनं। ज्ञातव्यं बुधवर्येष्व निर्मला ज्ञानिभिः सुरे। एवं ज्ञात्वा भवद्वयां तो न दृश्यं भेदकारणं। वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम। अहं भवानजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति। एकरूपानभेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत्। तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनं। मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम्। एवं ज्ञात्वा
सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः श्रूयतां चैव वो ब्रह्मन् अद्रोप्यं कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतेर्यातो नायं वै प्रकृते पुनः मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकुटेरहं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामस प्रकृतो हर वैकारिकश्च विज्ञेयो यो हकार उदाहत नामतो वस्तुतो नैव तामस परिचक्ष्यते एतस्मात् कारणादब्रह्मकरणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्म सृष्टेश्च पालको हरि मदीयश्च तथांशो यो लयकर्ता भविष्यति इयं या प्रकृतिर्देवी ह्यूमाख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्मणां सा भविष्यति अन्या शक्ति पुनस्तन्न प्रकृते संभविष्यति समाश्रयिष्यते विष्णु लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च कालिनाम्ना सा मदशं प्राप्स्यति ध्रुवं ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति एवं देव्यास्तथा प्रोक्ता शक्त्यय परमाशुभा सृष्टिस्थितिलयानां हि कार्यतासां क्रमाद्ध्रुवम् एतस्या प्रकृतेरंशामप्रियाया सुहृत्तम त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यकर्तुमिहार्हसि ब्रह्मस्त्वं च गिरां देवी प्रकृतिं शामवाप्य च सृष्टिकार्यवृदा कर्तु मन्निर्देशादिहार्हसि अहं काली समाश्चित्य मत्प्रियांशां परात् परां रुद्ररूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यमत्तमं चतुर्वर्णमयं लोकं तत्सवैराश्रमैर्ध्रुवं तदन्यैर्विविधे कार्यै कृत्वा सुखमवाप्स्यथ ज्ञानविज्ञानसंयुक्तो लोकानां हितकारक मुक्तिदोत्र भवानद्य भवलोके महाज्ञया मदर्शने फलं हृद्यत देवते तव दर्शने इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यं सत्यं न संशय ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये ह्ययम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मनो मम वामाङ्गजो मम हरिर्दक्षिणाङ्गोद्धवो विधि महाप्रलयकृद्रुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्भव त्रिधां भिन्नो ह्ययं विष्णु ब्रह्म विष्णु भवास्खया सर्गरक्षालय करस्त्रे गुणैरज आदिभिः गुणभिन्नं शिवं साक्षात् प्रकृते पुरुषात् परं ब्रह्माद्वयो नित्यो अनन्तः पूर्णो निर्जन अनन्तस्तमो बहिसत्त्व स्त्रीजगत्पालको हरि अन्तः सत्त्वस्तमो बाह्य स्त्रीजगल्य क्रुध्वरः अन्तर्बहिरजस्वैव त्रिजगत्सु शुक्रुद्रीति एवं गुणास्त्रिदेवेषु
गुण भिन्न शिव स्मृत विष्णुसृष्टिकरं प्रीत्या पालयेन पितामह सम्पूज्य स्त्रीषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया तव सेव्यो विदेष्वापि रुद्र एव भविष्यति शिवपूर्णावतारो हि त्रिजगल्लयकारक पार्वे भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामह तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मज एवमुक्त्वा महेशान कृपा कृत्वा तुलां हर पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णु सर्वैश्वर प्रभु इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमखण्डे सृष्टयूपाख्याने शिवतत्त्ववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी भगवान विष्णु द्वारा अपनी स्तुति को सुनकर शक्ति सहित करुणानिधि शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। 5 मुख 3 नेत्र, माथे में चंद्रमा, जटाधारी गौरवर्ण, विशालाक्ष तथा शरीर में भस्म लगाए हुए, 10 भुजाओं वाले, नीला गला, सभी आभूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर भस्म तथा त्रिपुंड मस्तक पर लगाए हुए, इस प्रकार शक्ति सहित परमेश्वर शिवजी को देखकर मेरे साथ विष्णु भगवान ने पुनः सुंदर स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद दयालु शिवजी ने प्रसन्न होकर उस विष्णु भगवान को श्वास रूप से 4 वेद दिए। फिर उन्होंने परमात्मा हरि को ज्ञान दिया। हे मुनि, फिर हरि ने कृपा करके वह ज्ञान मुझे दिया। भगवान विष्णु उस वेद के उपदेश को प्राप्त कर तथा कृतार्थ होकर फिर उन्हीं महेश्वर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर पूछने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं कैसे आपका पूजन करूं? कैसे आपका ध्यान करना चाहिए और कैसे वशीभूत होते हैं? हे महादेव, हमें आपकी आज्ञा से क्या करना चाहिए? हे शंकर, आप हमारी प्रसन्नता के लिए हमें सदा आज्ञा दीजिए। हे प्रभु महाराज शिवजी, हमें अपने अनुचर समझकर यह सब और भी जो कुछ हो उसे आप हमसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कृपानिधि भगवान शिवजी इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों की भक्ति से मैं अवश्य प्रसन्न हुआ हूँ। मुझ महादेव को देखते हुए किसी प्रकार का भय मत कीजिए। मेरे लिंग की सदा पूजा किया करो और इसी प्रकार जैसा कि इस समय दिखलाई दे रहा है ठीक वैसा ही मेरा ध्यान किया करो। यदि मेरा लिंग रूप से पूजन किया जाता है तो मैं प्रसन्न होकर सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के इच्छित फलों को देता हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब तुमको किसी प्रकार का भी कष्ट हो तो मेरे लिंग की पूजा करने से दुख का नाश होता है। तुम दोनों महाबली देव मेरी प्रकृति से तथा मेरे दाहिने बाएं अंगों से प्रकट हुए हो। यह संसार का पितामह ब्रह्मा मेरे शरीर के दाहिने भाग से और हे विष्णु, तुम मुझ परमात्मा के बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें इच्छित वर देता हूँ। तुम दोनों की मेरे प्रति दृढ़ भक्ति हो। तुम दोनों मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर हे विद्वानों उसकी विविध उपचारों से सेवा करके सुख प्राप्त करोगे। मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि कीजिए। हे वत्स, हे हरि, तुम इस चर अचर जगत का पालन करो। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने हम दोनों को उत्तम पूजा विधि का उपदेश दिया, जिससे पूजित शिव अनेक प्रकार के शुभ फलों को देते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के इन वचनों को मेरे साथ हरि ने सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिव जी से कहा। विष्णु भगवान ने कहा, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न है और यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आपके चरणों में हमारी निश्चल भक्ति हो। अपनी लीला से निर्गुण होते हुए भी आप आज सगुण रूप धारण कर हे तात, हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे देव देवेशी, हम दोनों का विवाद भी अच्छा ही हुआ, जिसे शांत करने के लिए आप यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने कहा। उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर शिवजी ने विष्णु भगवान से फिर कहा। वे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर खड़े रहे। शिवजी ने कहा, मैं निर्गुण या सगुण होकर भी सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। मैं ही निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण वाला परब्रह्म भी हूँ। हे विष्णु जी, मैं सृष्टि पालन विनाश गुणों से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नामों से 3 भागों में विभक्त हूँ। अतएव हे हरि, मैं सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने युद्ध भूमि में आत्मरक्षा के लिए जो स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्स हूँ। हे ब्राह्मण, मेरा जो यह परम रूप आपके अंग से प्रकट होगा, वह संसार में रुद्र कहा जाएगा। मेरा अंश होने से उनकी शक्ति कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह भी है, अतः दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों की पूजा विधि समान ही है। जैसे प्रकाश का जल आदि से संयोग होने पर भी स्पर्श नहीं हो पाता है, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का किसी से संयोग होने पर भी मैं बंधता नहीं हूँ। हे महामुनि, मेरा यही शिव रूप है। रुद्र भी शिव के समान ही है, उसमें उच्च नीच का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये दोनों एक ही रूप है। संसार में ये 2 नामों से प्रसिद्ध है, अतः शिव तथा रुद्र में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। हे देव, उसे एक सोने के अनेक अलंकार बनाए जाते हैं। अलंकार के नाम भेद होने पर भी स्वर्ण रूप वस्तु का भेद नहीं होता है। एक मिट्टी के अनेक पात्र बनते हैं। उन पात्रों के नाम में तो भेद है, किंतु मिट्टी रूप वस्तु में कोई भेद नहीं है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि कार्य में भेद है, न कि कारण में। हे ब्रह्मा विष्णु, निर्मल ज्ञान वाले विद्वानों को इस प्रकार जानना चाहिए और आप दोनों को भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मेरे मत से वस्तु के समान ही सब और शिव रूप ही देखना चाहिए। मैं आप, ब्रह्मा तथा जो यह रुद्र होगा, ये सभी एक रूप है, इनमें भेद नहीं है, और जो भेद मानेंगे उन्हें बंधन में पड़ना पड़ेगा। मेरा शिव रूप तो शाश्वत है, मूलभूत सत्य और सत्य ज्ञान से अनंत है। ऐसा ठीक ठीक प्रकार से जानकर सदा मन से उनका ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे एक गुप्त रहस्य कहता हूँ। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, परंतु यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ हूँ, और जो गुणों में रुद्र को तामस गुण वाला कहा है, वास्तव में वह वैकारिक नहीं है। वह जिसे अहंकार नाम से कहते हैं वही है, वास्तव में वह तामस नहीं है। हे ब्रह्मा जी, इस कारण से तुम सृष्टि करता हो। जाओ और सृष्टि की रक्षा का कार्य हरि करे। मेरा जो यह अंश रुद्र नामक है वह प्रलय करेगा, और जो यह उमा नामक परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसी की शक्ति वाग्देवी ब्रह्मा की सेवा करेगी। वहाँ दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी। वह लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु का आश्रय लेगी। फिर वह काली इस नाम से निश्चित ही मेरे अंश को प्राप्त होगी। वह वहाँ संसार के कार्य का
निर्वाह करने के लिए प्रकट होगी। इस प्रकार देवी की 3 प्रकार की शक्तियाँ शुभ कही गई है। उन शक्तियों का क्रमशः सृष्टि, स्थिति, प्रलय, कार्य है। हे सूरतम, मेरी प्रिय प्रकृति के ही ये अंश है। तुम लक्ष्मी की उपासना करके अपना कार्य करो। और हे ब्रह्मा जी, तुम मेरी प्रकृति के अंश गिरा देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा पाकर हृदय से सृष्टि रचना का कार्य करो। और मैं मेरी प्रिया का परात्पर काली रूप जो अंश है उसे प्राप्त करके रुद्र रूप से प्रलय करूंगा। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों वाले लोग को इससे अतिरिक्त और भी दूसरे कार्यों को करके सुख प्राप्त करो। ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर संसार का हित करने के लिए आप आज मेरी आज्ञा से मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हो जाओ। जो फल मेरे दर्शन का है वही तुम्हारे दर्शन का भी होगा। इस प्रकार आज मैंने तुम्हें वर दे दिया है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में मैं रहता हूँ। हम दोनों में मेरा मन कोई अंतर नहीं समझता है, क्योंकि मेरे बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय को करने वाले विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से पैदा हुए हैं। हे विष्णु, इस प्रकार मैं ब्रह्मा विष्णु भव नाम से 3 भागों में बंट गया हूँ। तुम मेरी प्रकृति के अंश गिरा देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा पाकर हृदय से सृष्टि रचना का कार्य करो। और मैं मेरी प्रिया का परात्पर काली रूप को अंश है उसे प्राप्त करके रुद्र रूप से प्रलय करूंगा। सभी आश्रमों तथा चारों वर्ण वाले लोग को इससे अतिरिक्त और भी दूसरे कार्यों को करके सुख प्राप्त करो। ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर संसार का हित करने के लिए आप आज मेरी आज्ञा से मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हो जाओ। जो फल मेरे दर्शन का है वही तुम्हारे दर्शन का भी होगा। इस प्रकार आज मैंने तुम्हें वर दे दिया है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में मैं रहता हूँ। हम दोनों में मेरा मन कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि मेरे बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय को करने वाले विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से पैदा हुए हैं। हे विष्णु, इस प्रकार मैं ब्रह्मा विष्णु भव नाम से 3 भागों में बट गया हूँ। सत्य रज तम इन तीनों गुणों से उत्पत्ति पालन विनाश करता हूँ। साक्षात शिवजी तीनों गुणों से भिन्न और प्रकृति तथा पुरुष से परे है। वह परब्रह्म अद्वय अविनाशी अनंत पूर्ण तथा निरंजन है। भीतर तम बाहर सत्य गुण वाले तीनों लोकों के पालक हरि है। भीतर सत्व और बाहर तम गुणों वाले शिव तीनों लोकों का विनाश करते हैं। भीतर तथा बाहर रजोगुण वाले तथा तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी है। इस प्रकार तीनों देवों में गुण है और शिव तीनों गुणों से भिन्न है। हे विष्णु, इस सृष्टिकर्ता पितामह की तुम प्रेम से रक्षा करो। तुम मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। तुम्हारे और ब्रह्मा की सेवा के योग्य रुद्र ही होगा। तीनों लोकों का लय करने वाले शिवजी पूर्णावतार है। पद्मकल्प में पितामह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय तुम और ब्रह्मा जी मुझे देखोगे। इस प्रकार सर्वेश्वर प्रभु महेशान हर अतुलनीय कृपा करके पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे। जय गुरु जी।